क्या आप जानते हैं, हर करोड़पति के पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन रियल एस्टेट में करोड़पति बनने की राह किसी रॉकेट साइंस से कम नहीं। गैरी केलर की किताब द मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर आपको सिखाती है कि कैसे आप भी ये गेम जीत सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। प्रिंसिपल 1, बड़ा सपना देखो, बड़ी सोच रखो। गैरी केलर कहते हैं, सफलता की शुरुआत आपके माइंडसेट से होती है। अगर आप बड़ा सोचते हैं तो बड़ा कर सकते हैं। राहुल एक मिडिल क्लास नौकरी पेशा था। उसे लगता था कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए करोड़ों की जरूरत होगी। एक दिन उसने सोचा, अगर दूसरों ने किया है तो मैं क्यों नहीं। उसने छोटी शुरुआत की, लेकिन उसका लक्ष्य बड़ा था। 10 प्रॉपर्टीज खरीदना और 5 साल में करोड़पति बनना। आज वो अपने बड़े सपने को जी रहा है। तो आपने क्या सीखा? आपके लक्ष्य बड़े होने चाहिए। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। आप क्या कर सकते हो? एक नोटबुक लें और उसमें अपना रियल एस्टेट ड्रीम लिखें। कितना पैसा चाहिए, कितनी प्रॉपर्टी चाहिए। 2, अपने सपनों को विजन बोर्ड पर लगाएं ताकि आप उन्हें रोज देख सकें। 3, उन लोगों से प्रेरणा लें जिन्होंने रियल एस्टेट में सफलताएं पाई है। प्रिंसिपल 2, नेटवर्क बनाएं, सही लोगों से सीखाएं। केलर बताते हैं कि आपके आसपास के लोग आपकी सफलता को बना या बिगाड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, नेहा को रियल एस्टेट का कोई अनुभव नहीं था। उसने एक लोकल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स क्लब ज्वाइन किया। वहां उसे एक मेंटर मिला जिसने उसे पहली प्रॉपर्टी खरीदने में गाइड किया। आज नेहा के पास 5 किराए वाली प्रॉपर्टी है और वो अपनी कमाई को दोगुना कर चुकी है। सीखा, सही लोग और सही गाइडेंस आपके रियल एस्टेट सफर को आसान बना सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? 1, लोकल रियल एस्टेट नेटवर्किंग इवेंट्स में जाएं। 2, मेंटर्स और एक्सपर्ट से सलाह लें। 3, उन लोगों से जुड़े रहें जिनके पास रियल एस्टेट का अनुभव है। प्रिंसिपल 3, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, समझे। केलर कहते हैं, अगर आप अपने पैसे को नहीं समझेंगे तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। अमन हर महीने अपनी सैलरी से खर्चे कर देता था। जब उसने अपने खर्चों का एनालिसिस किया तो उसे एहसास हुआ कि वो गैर जरूरी चीजों पर बहुत खर्च कर रहा था। उसने अपने खर्च कम किए और हर महीने 10,000 रुपए बचाने शुरू किए। 2 साल में उसने अपनी बचत से डाउन पेमेंट के लिए पैसे जोड़ लिए और अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदी। सीखा, अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करें ताकि वो आपके बड़े लक्ष्य को सपोर्ट करे। एक्शनेबल स्टेप्स। 1 महीने तक अपने सभी खर्चों को ट्रैक करें। 2, गैर जरूरी खर्चों को कम करें और बचत की योजना बनाएं। 3, बचत का पैसा एक अलग अकाउंट में रखें जिसे आप रियल एस्टेट में इस्तेमाल करेंगे। प्रिंसिपल 4, रिस्क को पहचानें और उससे निपटें। गैरी केलर ये मानते हैं कि रियल एस्टेट में रिस्क होता है, लेकिन सही प्लानिंग से इसे मैनेज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, साक्षी ने बिना रिसर्च के एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसे नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी बार उसने सही जगह, सही प्रॉपर्टी और सही कीमत पर फोकस किया। इस बार उसने किराए से अच्छी कमाई की। तो आपको क्या सीख मिली? रिस्क को नजरअंदाज न करें, हमेशा रिसर्च करें और स्मार्ट फैसले लें। तो आप क्या कर सकते हो? 1, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी लोकेशन, कीमत और डिमांड की रिसर्च करें। 2, अगर किसी डील में संदेह हो तो एक्सपर्ट से सलाह लें। 3,
अपने रिस्क को कम करने के लिए इंश्योरेंस और रेंट एग्रीमेंट का सही इस्तेमाल करें। आज का पहला चैलेंज, इस हफ्ते अपने बड़े रियल एस्टेट ड्रीम्स को लिखें और कम से कम एक एक्सपर्ट या मेंटर से मिलें। अपने खर्चों का एनालिसिस करें और बचत की शुरुआत करें। कैज़ेन ऑडियो के साथ हर दिन एक नई ऑडियो बुक समरी सुनें और अपने ज्ञान को अगले स्तर पर ले जाएं। याद रखें, हर दिन 1% बेहतर बनने का छोटा कदम एक बड़ी सफलता की शुरुआत है। बात करते हैं उन स्ट्रैटेजीज की जो आपको इस गेम में मास्टर बना सकती है। 6:04। प्रिंसिपल 5, ऑप्शंस हमेशा खुले रखें, डील्स का इंतजार करें। गैरी केलर कहते हैं, रियल एस्टेट में सही डील खोजने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। हर डील सही नहीं होती, लेकिन सही डील आपको हमेशा फायदा पहुंचाएगी। अजय को एक प्रॉपर्टी पसंद आई, लेकिन वो उसे तुरंत खरीदने की जल्दी में था। उसने सोचा कि डील मिस हो जाएगी, इसलिए उसने ज्यादा कीमत पर खरीद लिया। बाद में उसे पता चला कि मार्केट में इससे बेहतर प्रॉपर्टी कम कीमत पर उपलब्ध थी। तब उसने समझा कि सही डील का इंतजार करना बेहतर है। सीखा, जल्दबाजी में निर्णय न लें, धैर्य रखें और सही मौके का इंतजार करें। एक्शनेबल स्टेप्स: 1. अपने बजट और जरूरत के हिसाब से प्रॉपर्टी का एक चेकलिस्ट तैयार करें। 2. कम से कम 5 से 10 डील्स का विश्लेषण करें, फिर सबसे बेस्ट डील चुनें। 3. अगर कोई डील सही नहीं लग रही है तो उसे छोड़ने से डरे नहीं। प्रिंसिपल 6, लोन को अपने फेवर में इस्तेमाल करें। गैरी केलर बताते हैं कि रियल एस्टेट में लोन आपका दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त हो सकता है, अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल के लिए, पूजा के पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं थे। उसने बैंक से लोन लिया और एक छोटी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। प्रॉपर्टी किराए पर दी और उससे आने वाले किराए से लोन की ईएमआई चुकानी शुरू की। कुछ ही सालों में प्रॉपर्टी का मूल्य बढ़ गया और उसने उसे अच्छे मुनाफे पर बेच दिया। लोन लेने में डरे नहीं, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। तो आप क्या कर सकते हो? 1. अपने लोन के लिए ईएमआई कैलकुलेशन करें और यह सुनिश्चित करें कि आप उसे आराम से चुका सकें। 2. किराए से आने वाली इनकम को लोन चुकाने के लिए इस्तेमाल करें। 3. हाई इंटरेस्ट वाले लोन से बचें और हमेशा लोन की शर्तें ध्यान से पढ़ें। प्रिंसिपल 7, किराए से आने वाली इनकम को री इन्वेस्ट करें। केलर ये मानते हैं कि किराए से मिलने वाला पैसा आपका सबसे बड़ा एसेट है, अगर आप इसे सही जगह पर लगाएं। एग्जाम्पल के लिए, रवि ने अपनी पहली प्रॉपर्टी से किराए में 20,000 रुपए कमाए। पहले वह इस पैसे को शौक और घूमने फिरने में खर्च कर रहा था, लेकिन फिर उसने इसे दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बचाना शुरू किया। आज उसके पास 5 प्रॉपर्टीज है और हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा किराया आता है। किराए से आने वाले पैसे को बिना सोच समझ खर्च करने की बजाय उसे ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें। आप क्या कर सकते हो? 1. किराए से आने वाले पैसे का 50% बचत और निवेश में लगाएं। 2. इस पैसे को नई प्रॉपर्टी या अन्य एसेट्स खरीदने में इस्तेमाल करें। 3. अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं। प्रिंसिपल 8, हर प्रॉपर्टी के लिए एक क्लियर प्लान बनाएं। गैरी केलर कहते हैं, रियल एस्टेट में हर प्रॉपर्टी के लिए एक डिटेल्ड प्लान होना चाहिए। सिर्फ खरीदने के लिए खरीदना सही स्ट्रैटेजी नहीं है। एग्जाम्पल, नेहा ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन उसके लिए कोई प्लान नहीं बनाया। उसे समझ नहीं आया कि वो इसे किराए पर दे या रेनोवेट करे। इस कंफ्यूजन के कारण उसकी प्रॉपर्टी बेकार पड़ी रही और पैसे का नुकसान हुआ।
बाद में उसने हर नई प्रॉपर्टी के लिए एक प्लान तैयार करना शुरू किया। हर प्रॉपर्टी का एक क्लियर उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो किराए पर देना हो, रेनोवेट करना हो या रीसेल करना हो। तो आप क्या कर सकते हो? एक, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसका उद्देश्य तय करें। 2, एक डिटेल्ड प्लान बनाएं, रेनोवेशन, मार्केटिंग और किराए के लिए। 3, अपनी प्रॉपर्टी को उसी प्लान के हिसाब से मैनेज करें। आज का दूसरा चैलेंज, इस हफ्ते 5 ऐसी डील्स खोजें जो आपके बजट और जरूरतों के हिसाब से परफेक्ट हो। अगर आपके पास पहले से कोई प्रॉपर्टी है तो उसके लिए एक क्लियर प्लान बनाएं, रेंट, रिनोवेशन या सेलिंग। तो आप अपनी अगली प्रॉपर्टी के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताएं। प्रिंसिपल 9, नेटवर्क बनाएं और सही लोगों के साथ काम करें। गैरी केलर का मानना है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग अकेले का खेल नहीं है। आपको अच्छे एजेंट्स, वकीलों, ठेकेदारों और मेंटर्स की जरूरत होगी। अनिल ने रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की शुरुआत अकेले की। शुरुआत में उसने गलत सलाह के कारण कई गलतियां की। फिर उसने एक एक्सपीरियंस मेंटर और एक भरोसेमंद एजेंट के साथ काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका नेटवर्क बढ़ा और उसकी डील्स बेहतर होने लगी। सही लोगों के साथ काम करने से आपकी डील्स न सिर्फ सफल होती है, बल्कि समय और पैसे की बचत भी होती है। एक्शनेबल स्टेप्स: 1, लोकल रियल एस्टेट नेटवर्किंग इवेंट्स में जाएं। 2, भरोसेमंद एजेंट्स और मेंटोर से संपर्क करें। 3, अपने नेटवर्क को समय समय पर अपडेट और मजबूत करें। प्रिंसिपल 10, जोखिम को समझें और मैनेज करें। गैरी केलर बताते हैं कि हर इन्वेस्टमेंट में जोखिम होता है, लेकिन इसे समझदारी से मैनेज किया जा सकता है। सुषमा ने बिना रिसर्च किए एक प्रॉपर्टी खरीदी। प्रॉपर्टी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में थी, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। इसके बाद उसने प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सभी जोखिमों का विश्लेषण करना शुरू किया। सीखा, हर डील का मूल्यांकन करें और संभावित जोखिमों को पहचानें। तो आप क्या कर सकते हो? 1, प्रॉपर्टी की लोकेशन, मार्केट वैल्यू और संभावित रेंटल इनकम की जांच करें। 2, हर डील के लिए एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाएं। 3, अपने निवेश को एक ही जगह पर केंद्रित करने की बजाय अलग अलग क्षेत्रों में फैलाएं। प्रिंसिपल 11, ध्यान लंबे समय के फायदे पर दें। गैरी केलर का कहना है कि रियल एस्टेट में धैर्य सबसे बड़ी कुंजी है। जल्दी मुनाफा कमाने की बजाय लंबे समय तक वैल्यू बनाने पर ध्यान दें। एग्जाम्पल, राहुल ने एक प्रॉपर्टी खरीदी और 2 साल बाद उसे बेचने की कोशिश की, लेकिन मार्केट सही नहीं था, तो उसने इसे किराए पर देना शुरू किया। 10 साल बाद जब प्रॉपर्टी का मूल्य 3 गुना हो गया, तब उसने इसे बेचा। तो आपने क्या सीखा? रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में समय के साथ संपत्ति का मूल्य बढ़ता है। आप क्या कर सकते हो? 1, हर प्रॉपर्टी को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देखें। 2, जल्दी बेचने की बजाय किराए या अन्य इनकम सोर्स के लिए इसे होल्ड करें। 3, मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करें और सही समय पर निर्णय लें। प्रिंसिपल 12, हर डील से कुछ नया सीखाएं। गैरी केलर ये मानते हैं कि हर डील, चाहे वो सफल हो या असफल, आपको कुछ नया सिखाती है। एग्जाम्पल के लिए, रोहित ने एक प्रॉपर्टी खरीदने में गलती की और उसे नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उसने इस अनुभव से सीखा कि प्रॉपर्टी की जांच कैसे की जाती है। इसके बाद उसकी हर डील सफल रही। सीख, गलतियों से डरे नहीं, बल्कि उनसे सीखाएं और खुद को बेहतर बनाएं। एक्शनेबल स्टेप्स: 1,
हर डील के बाद उसका विश्लेषण करें, क्या सही हुआ और क्या नहीं। 2. अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराने से बचें। 3. हर अनुभव को अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी का हिस्सा बनाएं। और इसी के साथ आज का आखिरी चैलेंज, इस हफ्ते अपनी पिछली इन्वेस्टमेंट डील्स का विश्लेषण करें। सोचें कि आपने उनसे क्या सीखा और अगली बार आप इसे कैसे बेहतर करेंगे। कैज़ेन ऑडियो के साथ हर दिन एक नई ऑडियो बुक समरी सुनें और अपने इन्वेस्टमेंट ज्ञान को बढ़ाएं। याद रखें, हर दिन 1% बेहतर बनने का एक छोटा कदम आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं अपने अगले रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से प्लान करने के लिए? कमेंट करें और हमें बताएं।